भाई दिलजीत का और कंट्रोवर्सीज का ना एक अलग ही रिश्ता है। दिलजीत दोसांझ का अभी फिर से एक बार एक बहुत ही बड़े कंट्रोवर्सी के चक्कर में नाम काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। और इस बार मामला जो है वो काफी ज्यादा गर्मा गर्म भी चल रहा है क्योंकि फिल्म है सरदार जी। और इसमें उनके साथ नजर आ रही हैं एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर। अब सुनो कि भाई ट्रेलर तो ड्रॉप हो चुका है 22 जून को ही। और जैसे ही ये ट्रेलर ड्रॉप हुआ है उसके बाद से जितनी चीज़ें, जितना ट्रोल दिलजीत सह रहे हैं ना अभी, शायद, और सहना एक बहुत ही गलत वर्ड हो जाएगा, जितना उनके देशभक्ति पे अभी वोल्केनो जैसा फट रहा है, इसके रीजंस भी बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं और ये चीज़ भी बहुत तगड़ी जा रही है। हानिया आमिर पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं और मैडम काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक्ट्रेस भी है वहाँ की। ऑपरेशन सिंदूर पे उन्होंने काफ़ी कुछ कहा भी था। इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस वैसे भी ख़राब हैं तो टेंशन बहुत ही तोड़ चल रहा है। अब इन सब के बीच में अगर आप जाके एक ऐसी एक्ट्रेस के साथ काम करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि आपको बैकलैश तो झेलना ही है। पब्लिक के साथ अगर ऐसा कांड करोगे तो भाई पब्लिक भी पलट के तोड़ेगी तो ज़रूर ही। ट्रेलर में दिखाया गया है कि दिलजीत दोसांझ ना एक हंटर, घोस्ट हंटर बने हुए हैं और एक भूतिया हवेली में गए हैं। वहाँ पे हानिया आमिर और नीरू बाजवा दोनों के साथ ही उनका कोई लव इंटरेस्ट चल रहा है। मतलब देखो ट्रेलर अच्छा है, हर चीज़ सही जा रही है। शायद स्टोरी लाइन भी बहुत ही बढ़िया होगी क्योंकि सरदार जी 1 और सरदार जी 2 अभी तक की पंजाब में काफ़ी ज़्यादा बड़ी फिल्में मानी जाती हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पे फिल्म और प्लॉट से तो है ही नहीं। दिक्कत यहाँ पे सिर्फ इससे है कि इतना बड़ा पहलगाम अटैक होने के बाद, इतना बड़ा एक ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद, आखिर आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपने जाके हानिया आमिर को अपने मेन कास्ट में रखा और उनके साथ काम कर रहे हैं। फॉइस ने, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ ने डायरेक्ट ये चीज़ बोल दी है कि भाई दिलजीत को इंडिया में बैन ही कर दो। उनका कहना सीधा सीधा ये है कि हानिया आमिर का इंडिया में अगर कोई भी काम चलता है तो ये हमारे फौज का एक बहुत बड़ा मजाक उड़ा दिया जाएगा और पाकिस्तान के टेरर एक्ट्स के लिए जितने भी चीज़ें जस्टिफिकेशन उन लोगों ने दी थी हम उस पर एक मुहर लगा देंगे। तो अब भाई उनका इंडिया में कोई भी फिल्म या कॉन्सर्ट नहीं चलेगा फॉइस के मुताबिक। फॉइस और ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने बॉयकॉट का सीधा सीधा निर्देश दिया है। इसके साथ ही सीबीएफसी को भी एक लेटर लिखा गया है इस फिल्म के लिए सेंसर सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मतलब फिल्म को तो इंडिया में चलने दिया ही नहीं जाएगा, ना तो ये यहाँ पे रिलीज़ होने वाली है, ना ही कभी भी इसको थिएटिकल रिलीज़ के साथ साथ ना ही कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। और इन सब के बीच दिलजीत ने एक और क्रिप्टिक पोस्ट अपने इंस्टाग्राम पे दे मारी है। उन्होंने ऐसा लिखा है, सेंसर्ड बिफोर इवन रिलीज। अब ये बात उनकी एक और फिल्म पंजाब 95 को लेकर थी। लेकिन अब चीज़ों को तो ऑब्वियसली आप ऐसे सिनेरियो में रहेंगे तो लोग आपको भी सही नहीं समझेंगे। भाई अब वो फिल्म जसवंत सिंह खालरा के जीवन पर बेस्ड है। एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थे जो 90s के टाइम में पंजाब के मिलिटेंसी फेज के लिए सिख डिसअपीरेंस को इन्वेस्टिगेट करते थे। उस फिल्म को सीबीएफसी ने 127 कट्स मारे थे और दिलजीत ने इस कट्स पे सीधा बोल दिया है ना, और टीम ने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया है, ना ही दिलजीत ने इस पे कोई भी सफाई दी है। दिलजीत का कहना ये है कि भाई सेंसरशिप और बैन्स ना उनकी क्रिएटिविटी को दबा रहे हैं। पर भाई देशभक्ति के नाम पर अगर पब्लिक के सेंटिमेंट को इतना ज़्यादा चढ़ा दिया जाएगा, इतना ऊपर नीचे करोगे, तो सुनने के लिए थोड़ा तो शरीर में तैयारी रखो। अब भाई एक तरफ देखो दिलजीत अपनी फिल्म सरदार जी 3 का ग्लोबल प्रमोशन कर रहे हैं लेकिन वहीं इंडिया से बॉयकॉट हो गए हैं। तो दूसरी तरफ इंडिया में उनको बॉयकॉट कर दिया गया है उनकी दूसरी मूवीज़ को ही लेकर। भाई नेटिजन्स का कमेंट सेक्शन सीधा सीधा एक बैटल फील्ड बना हुआ है अभी, और लोग सिर्फ यही कह रहे हैं, देश से बड़ा कोई भी नहीं होता है। अगर आप अपने फैंस को ऐसे डिसीजंस लेके दिखाएंगे तो लोग भी आपके आर्ट को नहीं देखने जाएंगे। आर्ट को पॉलिटिक्स से मत जोड़ो, ऐसा उनका कहना है। लेकिन पॉलिटिक्स पूरे इंडिया के लिए है, पूरे देश के लिए, ये शायद वो समझ नहीं पाते हैं। सरदार जी ओवरसीज़ में रिलीज़ हो रही है। इंडिया में अब तो फुल बैन वाला माहौल वैसे ही बन चुका है। देखना अब ये है सिर्फ कि दिलजीत का करियर इस कंट्रोवर्सी के बाद आखिर वो हैंडल कैसे करते हैं। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा नाम है तो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, हाथ पैर मारेगा ही। तो बस भाई फिलहाल के लिए तो यही ड्रामा फुल ऑन चल रहा है। तो पॉपकॉर्न लो
और ये इंतज़ार करो कि भाई कौन-सा कंटेंट दिलजीत का तुम कंज़्यूम कर पाते हो। क्योंकि फॉइज़ ने जैसा माहौल बनाया हुआ है कि अब ऐसा है, आई डोंट थिंक सो वो ज़्यादा टाइम तक अपने करियर को डगमगाने से रोक पाएँगे। बाकी जो भी होगा हम आप तक ज़रूर लेके आते रहेंगे। बाकी बी टाउन से रिलेटेड सारी लेटेस्ट गॉसिप्स और अपडेट्स के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब न्यूज़ कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर। न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।